उस लड़की को वो सड़क पर रोककर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो लड़की ने उसे वहीं पर गाली दी और सीधा पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट की। समझे? ओके सर। सर, कृष्णा के पिताजी हैं सर। लड़का मिसिंग है, उसकी कंप्लेंट लिखवाने आए। सुबह ही इन्फॉर्म करने को कहा था। सर, लाइसेंस तो आपके पास था, एड्रेस नोट नहीं किया था। ये कोई रीज़न है क्या राजन? ठीक है, उन्हें अंदर बिठाओ। सर आप थोड़ा अंदर जाके वेट कीजिए। जी सर, आपको छुट्टी के लिए कहा था। तुम लोग राइटर को अपना मोबाइल नंबर दे के जाओ। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, हम लोग ACP कभी से भी मिलकर कॉल कर बात सकते हैं। करता हूँ। हाँ सर आप अंदर आइए और बैठिए। जी। हाँ, ध्यान से सुनो, मुझे उस वाले केस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेलो, आपने कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ, बोलिए। मेरा नाम श्री राम है। मेरा बेटा रोज़ 9 बजे के पहले घर आ जाता था सर, लेकिन कल से उसका कुछ पता नहीं है। लेट होने पर इन्फॉर्म ज़रूर करता था, इस बार कुछ अता पता नहीं है। उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही है, यही आपको बताना चाहता था सर। सर, ये उस लड़के का बाप है मैं भी क्या? पुलिस सर्विस में था, दिल्ली में पोस्टिंग थी। 5 साल पहले रिटायर होकर यहाँ चेन्नई में सेटल हो गया। सॉरी, बिना सैल्यूट किए बैठ गया। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप वो कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी। ही इज डेड। कब? आज सुबह। लेकिन क्यों, किस लिए? पता नहीं, खोजबीन जारी है। जिसने अपने जवान बच्चे को खो दिया हो, उस बाप को देखना उससे ज्यादा डिप्रेसिंग और कुछ नहीं हो सकता। आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कल सुबह स्टेशन आता हूँ। इकलौता बेटा था मेरा, अपनी बीवी को कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है। राजन, आदित्य अगर फ़ोन करे तो लैंडलाइन पे फ़ोन करने के लिए बोलना। नंबर सर? 2485127। ओके सर। तुम सबकी नाइट ड्यूटी है ना? हाँ सर। सर आपका मोबाइल ठीक हो गया? चार्ज हो गया होगा, घर में जाके स्विच ऑन करके देखते हैं। आज सुबह स्पॉट में रहने वाले लोग कल शाम को आएंगे तो चलेगा। ओके सर। सर, टास्क दे रहा हूँ बोलकर आप मुझे मार्केट में ले आए हैं। मेरे दिए टास्क को पूरा कर, तुम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो। वो बात नहीं है सर, इम्पोर्टेंट केस को छोड़कर मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ। अगर तुम काबिल नहीं होते तो मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। इधर कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? सुन कमीने की औलाद, एक लड़की को 4 लोग घेर कर छेड़ रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दम है तो हमसे लड़कर उस लड़की के साथ जो करना है करो। रहने दीजिए सर, इन लोगों में अकल तो है नहीं, और वैसे भी हम लोग उसके बॉडीगार्ड तो है नहीं। सर, तुमने बहुत सोच कर कहा है और वो सीधा तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वो ताकत वाले हैं, तुम खुद इसे हैंडल करो। मैं? तुम? सर, वो 40-50 लोग होते तो मैं फाइट करता, वो तो एक ही है। छोड़िए, जाने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। अब इतनी हेकड़ी मत दिखाओ, लेकिन एक बात है, वो तुम्हें टच नहीं करेगा, तुम उसे टच मत करना। अपने ब्रेन को यूज करके तुम उससे बचने की कोशिश करो और उससे मजबूर करो कि वो खुद तुमसे सेल्फी ले। आज जो तुम्हें टास्क दिया है वो यही है। ब्रेन यूज करूं? कूल बॉस, कूल कूल। तुम्हारी माँ महालक्ष्मी है ना? हाँ है तो। और वो ईस्टर्न मसाला कंपनी में काम करती है, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें कैसे पता? कंफर्म बॉस, पक्का कंफर्म हो गया है।
कहना क्या चाहते हो? बोल साफ साफ। बॉस, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी कुंडली मिलाकर शादी फिक्स कर दी है ऐसा बॉस। है क्या? क्यों उस लड़की से पंगा ले रहे हो बॉस? जाने दो ना यार, हमारी मैट्रिमोनी कंपनी है बॉस। सच में? हाँ बिल्कुल। सॉरी बॉस, बात मेरी समझ में आ गई। सॉरी मुझे नहीं, जाओ पहले उस लड़की को बोलो। चलता हूँ बॉस। ओके बाय 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 बाय। बॉस, हाँ वन सेल्फी बॉस। श्योर श्योर, चलो निकलो। थैंक यू बॉस। चलता हूँ बॉस। बाय बॉस। बाय बाय। बहुत बढ़िया। टारगेट का पहला चरण तुमने पूरा कर लिया, लेकिन तुम उसकी माँ के बारे में कैसे जानते हो? सर, ये मावाली और गुंडे लोग किसी भी लड़की से प्यार करेंगे तो बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, फिर वो लड़की एक्सेप्ट करे ना करे, उसके हाथ में एक शब्द लिखा है, उससे उसकी माँ है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। उसके टी शर्ट पर जरा नजर डाली है तो उस पर ईस्टर्न मसाला छपा है, मतलब उसकी माँ इस कंपनी में काम करती होगी, ये बात कंफर्म हो गई है बस। उसका बाप भी तो काम कर सकता है। हो तो सकता है सर, पर कभी कभी वाइल्ड गैस भी काम कर जाता है। वहाँ क्या वर्कआउट हुआ देख लो। अरे ओ बेवकूफ की औलाद, इसने जो भी कहा सब झूठ है, आकर बात करो। अब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम वापस आ गए तो तुम ये टास्क जीत गए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय बाय। वो हमारा शेर है, तूने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या रे, सूट क्या लूज कर रहा है तू? मारेगा क्या? भाई सूट लूज करते हैं तो बॉडी मूवमेंट आसानी से होती है, इसलिए ऐसा किया। तुझे घर जाना पसंद नहीं है क्या रे? ए, तूने चश्मा क्यों पहना हमारे सामने? बस यूं ही स्टाइल के लिए। अपन 8 है यहाँ पे, तू अकेला है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? तुम लोग 6 लोग हो। काला चश्मा पहनकर अंधा हो गया क्या? अपन 8 है, एक बार ठीक से गिनते गए। 6 लोग हो, 2 लोग मारे या ना मारे ये सोचते रहेंगे, सिर्फ 6 लोग लड़ेंगे, ये 2 लोग तमाशा देखते रहेंगे कि मारूं या ना मारूं। वो लोग तुम लोगों का हाल देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। फालतू की बकवास बंद कर रहे हैं। नया सूट है यार। Congratulations! ये लो पकड़ो, तुम्हारे लिए की। यस, तुम्हें जो टास्क दिया गया वो तुमने पूरा किया तो बॉस ने खुश होकर फ्लैट गिफ्ट कर दिया। बस तुम इसी तरह हर टास्क कंप्लीट करते जाओ तो तुम्हें अलग अलग गिफ्ट मिलते रहेंगे। श्योर, इस तरह से हमें मिलते रहेंगे ना? यस 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 यस। ओके, कैरी थैंक यू ऑन। सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। जैसे कि ऑटो वाला भाई जल्दी हटाओ। अरे यार, फोकस फोकस। इसमें अरे सामने देख। तुमने क्या कहा था? चेन्नई से कितने बजे आई थी? असल में 6:30 बजे मैं यहाँ पहुँची थी सब, पर घर पहुँचते पहुँचते 6:30 या 6:45 बज गए होंगे।
व्हाइट कार थी सर, मुझे अच्छे से याद है। ये फिल्म कितने बजे शूट की थी? 11 बजे सर। अपार्टमेंट में जाने का टाइम? हाँ 10:30 को ही गए थे। वहाँ आधा घंटा शूट करके बारिश ज़्यादा होने लगी तो हम 11:10 को वहाँ से निकल गए थे सर। तुम लोगों के आते समय वो गाड़ी वहाँ थी क्या? हाँ था सर। वो कार्ड निकालो। उस लड़की के अलावा उस फ्लैट में कोई और भी गया था क्या? सर जब हम शूट प्रिपेयर कर रहे थे एक आदमी आया था। उसका फोटो वीडियो कुछ है क्या? शायद मेकिंग में आया हो, तो उससे फ़ोन कर, जल्दी नहीं उठाएगा वो, पर तू ट्राई करते रहे। अरे तो करना। राजन। यस सर। गौतम का कांटेक्ट नंबर दो। 1 मिनट सर। सर नोट करेंगे सर? हाँ। 995 288 5733 288 एंड वन मोर थिंग, तुम गलत मत समझो, कल शाम को नहीं, सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके सर, हम पहुंच जाएंगे सर। वो नंबर इसमें डायल करो। नाइस रिंगटोन। Who is this? माय मिस्टेक। पहले दिन मेरी आवाज पहचान लोगे ऐसा सोचा था। सॉरी सर, फोन पर वो वॉइस अलग लगती है ना सर। इट्स ओके। उस एरिया में पूछताछ की? सर मैंने हर एक आदमी से पूछा, लेकिन हमारे स्केच के हिसाब से हमें वहाँ कोई नहीं मिला। तो उस नाम से कोई और है क्या? सर 10 नंबर के घर में एक 86 साल का मनोहर नाम का बूढ़ा है, लेकिन सर वो ईव टीजिंग कैसे करेगा? मैं पहले दिन तुमसे कुछ ज्यादा काम ले रहा हूँ, इससे दुखी तो नहीं हो ना? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये केस मुझे मिला है। एक्सीलेंट। तो आइंदा तुमसे और टाइम लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है ना? सॉरी सर। कुछ नहीं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है, उसका ओपिनियन पूछने के लिए तुम्हें फोन किया था। तुम घर में आ जाओ। ओके सर, मैं 20 मिनट में आपके पास पहुँचता हूँ। मेरा एड्रेस? कैमरा मिलेगा कि नहीं आज पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सर एड्रेस? रूल नंबर 1, एक्साइटमेंट में खास बातें मिस नहीं होनी चाहिए। ओके? श्योर सर। टेक इट डाउन। नंबर 3, 4th स्ट्रीट, रामनगर। ओके सर। सर सिविल या यूनिफॉर्म में आऊँ? सिविल इज फाइन। ठीक है सर। तुम दोनों में से किसी को पुलिस ज्वाइन करने की इच्छा है क्या? बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट के साथ संबंध रखने वाले जाकिर खान को उस केस के सिलसिले में सुनवाई के चलते कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो केवल इस्लाम के धर्म गुरु हैं। इस मामले में संबंध रखने वाले अयूब खान के साथ उनका संबंध है, ऐसा हमारी पुलिस का कहना है। उनकी तरफ से लड़ने वाले वकील रघुवर्धन प्रसाद कोर्ट में मौजूद हैं। अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। हम सबको इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये है कि कोर्ट का फैसला आखिर क्या होता है, किसे राहत मिलती है और किसे सजा। इस केस के लिए ये लाओ वो लाओ, परेशान हो गया हूं मैं। सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। अरे जज साहब आ गए। जो मैं मांगू सिर्फ वही देना। तुमने सब रेडी कर लिया है ना? हाँ, केस की फाइल मुझे दो। ओके। हाँ, उसे बुलाओ। जाकिर खान। ये है क्या जाकिर खान? जब अरेस्ट हुआ था तो पतला था, अभी तो मोटा हो गया है। लगता है जेल में खाना अच्छा मिलता है। हाँ, कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर मैं हूं। डिफेंस? वो हमेशा की तरह गैर हाजिर है आज भी योर ऑनर। अच्छा, क्यों? रघुवर्धन प्रसाद जी कल रात एक एक्सीडेंट में मारे गए जज साहब। बेचारा। डिफेंस लॉयर के हाजिर न होने के कारण इस केस की सुनवाई सितंबर 29 तारीख को की जाएगी। इस केस में तू बचेगा नहीं। तू याद रखना, तेरे साथ भी वही हश्र होगा जो मेरे साथ होगा। मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा, इंशाल्लाह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरा नाम जाकिर खान है। मुझे नया वकील चाहिए।
इंशाअल्लाह मैं जल्दी यहाँ से बाहर आऊंगा। स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट में संबंध रखने वाले जाकिर खान केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में जाकिर खान का बहुत लोगों के साथ संबंध है, ये पता चला है। इस घटना के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम इस केस पर जांच करने वाली है, ऐसा कहा गया है।